हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर पाइथन की दुनिया में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जस्ट लाइक इन द रियल वर्ल्ड आपके कई तरीके के रिलेशंस होते हैं, राइट? यू हैव मॉम, यू हैव डैड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग ऑल्सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो इस वीडियो में चलिए हैंड्स ऑन एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करेंगे। लेट्स ट्राई टू क्विकली सी दैट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे एज वी मेक प्रोग्रेस इन पाइथन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक विल नीड टू यूज दीज कॉन्सेप्ट्स। सो सर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बात करूं, सबसे पहला डेटा टाइप जो मेरा है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। और न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो पहला डेटा टाइप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो होगा इंटीजर। इंटीजर सर आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, इसमें कोई डेसिमल ना हो उसको हम कहते हैं इंटीजर। तो अच्छी बात पाइथन के वर्ल्ड में ये है कि व्हेन यू गो एंड डिफाइन अ वेरिएबल, आपको बताना नहीं होता कि वो कौन से टाइप का है। पाइथन खुद में ये इन्फर कर लेता है कि ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूं उसका टाइप क्या है सर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं कह रहा हूं नंबर अंडरस्कोर इंट इक्वल्स टू 40t। तो ये नंबर क्या है? ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया num अंडरस्कोर int, इट इज गोइंग टू स्टोर अ डेटा व्हिच इज ऑफ टाइप डेटा टाइप इंटीजर। तो ये मेरा पहला डेटा टाइप है। इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो आइडियली 42 शुड गेट प्रिंटेड। ठीक है, और एक अगली चीज जो आप देख रहे हो वो है मेरा यहाँ पे टाइप मेथड। आप क्या देख रहे हो सर? टाइप मेथड। तो जब भी आप टाइप, एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके अंदर में अगर मैं इसको पास करता हूं num अंडरस्कोर int, तो ये मुझे बताएगा सर कि भैया ये जो num अंडरस्कोर int है उसका टाइप क्या है। ठीक है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं दैट व्हाट द रिजल्ट इज। तो व्हाट आई विल डू नाउ इज दैट आई विल सिंपली गो, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं कमेंट्स को, लेट्स ट्राई टू रन दिस। इफ आई गो एंड रन दिस, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो सर? द वैल्यू ऑफ num int गॉट प्रिंटेड 42 एंड दिस टाइप of num int is getting printed as class int. So this is how this whole section of the code creates the code for us. Am I clear? Does that make sense? Great. Now once I have done this, let's try to move on. Now let's try to move on to the another data type which is float. Another data type which is float. Float का मतलब सर वही डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 4.23, 5.7, तो ये जो डेसिमल नंबर आ जा रहा है बीच में, डेसिमल नंबर, इसको मैं पाइथन की दुनिया में कहता हूं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो यहां पे हमने डिफाइन कर दिया, डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। num अंडरस्कोर int अंडरस्कोर error इज अ वेरिएबल हैविंग डेटा टाइप ऑफ डेसिमल। इसको मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं और जब मैं यहां पे टाइप करूंगा तो इस वैल्यू का टाइप क्या है? फ्लोट है, राइट? तो दैट शुड गेट प्रिंटेड। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी इफ इट वर्क्स। इसको क्विकली रन कर लेते हैं सर। सो इफ आई गो एंड रन दिस, this is printing me 3.14 and the type of that is float. Working? Awesome. Very nice. उसके बाद आपने गणित में 12वीं कक्षा में ऑलरेडी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? x प्लस आई वाई, जहां पे x मेरा क्या है? x मेरा रियल पार्ट है, x इज माई रियल, एंड ये वाला जो सेक्शन है वो मेरा क्या है? वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी। So x is real, y is imaginary, right? That's what typically is the complex number. तो Python आपको complex number भी support करता है। तो if I have to go and define a complex number, this is what how I go and define a complex number. इसको मैं टाइप करूंगा तो it should go and get me the complex number type. Let's try to run this and see if that works. So if I go and click on this, I got class complex. Very nice. आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला डेटा टाइप है सर बूलियन। बूलियन, बूलियन का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बूलियन का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे भी। तो पाइथन में आप दो तरीके के बूलियन करते हो, टी कैपिटल आप लिखते हो और फॉल्स में एफ कैपिटल आप लिखते हो, और ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं बूलियन के। जब मैंने इसको लिखा बूलियन टाइप ट्रू, ये प्रिंट कर देगा एंड दिस शुड गो एंड टेल मी रिटर्न द क्लास ऑफ दैट। इफ आई गो एंड रन दिस, इसको मैं यहाँ पे अगर रन करूं तो इट इज प्रिंटिंग ट्रू, ये यहां से आ रहा है, और ये इसका क्लास ऑफ टाइप ऑफ ट्रू है। जो मैंने ट्रू पास किया उसका ये टाइप आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी क्विकली हमने समझ लिया। हमने तीन चीजें समझी। हमने अभी तक समझा है कि सर व्हाट इज इंटीजर एंड हाउ इट इज डिफाइंड, व्हाट इज फ्लोट, हाउ इट इज डिफाइंड,
What is complex number? So सारे numerical types हमारे cover हो गए. Then we talk another type of data type which is boolean, true and false. Fair enough. उसके बाद आता है सर set. हाँ जी सर, सेट वही है जो आप अपने स्कूल या कॉलेजेस में 10th या 12th में आपने पढ़ा होगा. सेट इज व्हाट? सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा. जैसे कि यहां पे ये जो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स. बट सेट की एक खास बात है. क्या खास बात है वो? सेट के बारे में कहा जाता है कि सेट ओनली कंटेन्स द यूनिक एलिमेंट्स. कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास सेट है 3, 5, 2 और इस सेट में मैं एक और फिर से 3 को धकेलने की कोशिश करूंगा, इट विल नॉट बी अलाउड. इट विल नॉट बी अलाउड. So this is what the set is. If I go and try to run the same thing, let's try to run this and see what happens. It is printing me 1, 2, 3, 4, 5 and the class is set. Awesome. Very good. Let's try to move further. Dictionary. Dictionary सर एक डेटा टाइप है जो कि स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ की एंड वैल्यू. अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जावा, वहां पे इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप्स को हम लोग कहते हैं मैप्स. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने की वैल्यू फॉर्म में डेटा को स्टोर करा है. देयर इज अ नेम एंड देयर इज अ वैल्यू. दिस इज की, दिस इज वैल्यू. राइट हियर ऑल्सो दिस इज की, दिस इज वैल्यू. This is key, this is value, right? So this is how we go and store the data in the dictionary in the form of key value. और यहाँ से मैं इसको print कर रहा हूँ और ये मेरा type है. तो if I go and try to run this, then it is of the type dictionary. Cool है? Now if I go move further, अगला data type जो है वो string. So string is a most commonly used data टाइप. आगे जाके हम लोग इन सारे डेटा टाइप्स को डिटेल में देखेंगे, एक एक डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल हमने जो अभी सेट देखा है, अभी हम स्ट्रिंग देख रहे हैं. पर अभी आप बस जान लीजिए कि भैया पाइथन में ये सारे डेटा टाइप्स हमारे होते हैं. तो आई हैव अ स्ट्रिंग, दिस इज हेलो वर्ल्ड. इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ. टाइप अगर मैं करूंगा तो स्ट्रिंग आना चाहिए. लेट्स ट्राई टू सी. ऑलरेडी हमने इसको रन करके देखा था. तो वैल्यू इज दिस एंड इट इज कमिंग एट स्ट्रिंग. तो हमने स्ट्रिंग वाला देख लिया. स्ट्रिंग बनाना इज वेरी सिंपल इन Python. Ugly cheese is that I try to go and talk about another data type called as list data type. List को आप समझ लो बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम अरे बोलते हैं ना, इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ द आइटम्स जिसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं और यूनिक भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरा लिस्ट है. इस लिस्ट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं. अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, इट विल गो एंड टेल मी द टाइप ऑफ द डेटा टाइप. सो यहाँ पे अगर इसको हम फिर से रन करके देखने की कोशिश करेंगे, देन it is showing here. अगला आता है सर ट्यूपल. ट्यूपल इज वेरी मच सिमिलर टू द लिस्ट. द ओनली डिफरेंस इज जो लिस्ट होता है मेरा, इसको मैं इट्स म्यूटेबल, मतलब कि मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं. ऑन द अदर एंड जो ट्यूपल है, इट्स सिमिलर टू द लिस्ट बट इट इज अनम्यूटेबल, इट्स इम्यूटेबल. इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. मतलब कि एक बार जब मैंने ट्यूपल ये डिफाइन कर दी, मैं इसको नहीं हटा सकता, मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता. आई कैन नॉट गो एंड चेंज इट. उसके ऑपरेशंस वी आर गोना सी इन द अपकमिंग क्लासेस. डोंट हैव टू वरी राइट नाउ, बट दैट्स हाउ टिपिकली अ ट्यूपल लुक्स लाइक. सो आर वी क्लियर ऑन द ट्यूपल? दिस इज व्हाट द ट्यूपल, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. एक बार हमने ट्यूपल देख लिया. लेट्स ट्राई टू मूव फर्दर. अगर एक वैल्यू है जिसका कोई टाइप नहीं है, पाइथन ने उसको भी एक नामकरण दिया है. उसको हम लोग कहते हैं नन डेटा टाइप, राइट, विच इंडिकेट्स दैट नो वैलिड डेटा टाइप. ठीक है, तो मैं इसको अगर रन करके देख लेते हैं एक बार. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग डेटा टाइप. इफ आई ट्राई टू गो एंड रन दिस, इज अ क्लास नन टाइप. सो सर विद दिस वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने देखा कि पाइथन में अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हो, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा या सी प्लस प्लस, आपको वेरिएबल डिफाइन करते समय उसका डेटा टाइप बताना नहीं होता है. पाइथन खुद से इन्फर करता है व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ अ स्पेसिफिक वेरिएबल इज. वी टॉक्ड अबाउट द न्यूमेरिकल डेटा टाइप वेयर वी सॉ अबाउट द इंटीजर्स, फ्लोट, राइट. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट the non-integer data types like boolean. We talked about the string, we talked about the set, we talked about the list, we talked about tuple, we talked about map.
which is basically dictionary in the world of Python. So we have got a good hold of this. In the coming videos, we'll try to make use of these concepts to build our concept further in the world of Python.